नमस्कार। हमारे साथ अजय सर हैं। अजय सर आज बताएंगे कि भारत पर किन किन विदेशियों ने आक्रमण किया था। देखिए, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण जो हुआ है वो ईरानी आक्रमण हुआ। अच्छा। ईरानी आक्रमण में आपने सुना होगा, हखमनी वंश एक था जिसे आप एकेमेनिड वंश भी कहते हैं। एकेमेनिड वंश का पहला शासक साइरस जो भारत के उत्तरी सीमा पर आक्रमण करने के लिए आया था, लेकिन वह रास्ता भटक गया, जिस कारण से वह विफल रहा। वह भारत तक प्रवेश नहीं कर पाया जी। उसके बाद उसी हखमनी वंश का एक शासक हुआ डेरियस प्रथम, दारा प्रथम। और दारा प्रथम के द्वारा जो है भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया गया और सिंध को ईरानी साम्राज्य का हिस्सा ही बना लिया गया जी। तो पहला आक्रमण तो आपका ईरानी हो गया। दूसरा आक्रमण आपका यूनानी आक्रमण होगा, जिसमें कि सिकंदर का उल्लेख मिलता है। जी। आप सबों को पता होगा कि 326 बीसी में महान सिकंदर द्वारा भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत पर आक्रमण किया, जिसे हाइडिस्पिच का युद्ध के नाम से जाना जाता है। 326 बीसी में राजा पुरु वर्सेस सिकंदर का युद्ध हुआ है, जिसमें कि पुरु की हार हुई है। सिकंदर के आक्रमण के बाद फिर हिंद यवन का आक्रमण स्टार्ट हुआ। हिंद यवन कौन थे आपके? तो हिंद यवन अगर आप देखा जाए तो यूनानी और इंडियन संस्कृति जब फली फूली आपकी दोनों में एक तरह का मिलाव हो गया, तो एक तकसीला के आसपास, अफगानिस्तान के आसपास में ये सब आक्रांता आए यहाँ पर, जिसमें कि हिंद यवन में आपका नाम सेल्यूकस निकेटर आएगा, डेमेट्रियस आएगा, मिनांडर आएंगे। इसके बाद फिर हिंद यवन के बाद आपके यहाँ शकों का आक्रमण स्टार्ट। अच्छा, मिनांडर और नागसेन का कुछ प्रसंग है क्या? मिनांडर यहाँ के बौद्ध भिक्षुक नागसेन से इतना प्रभावित था। नागसेन एक बौद्ध भिक्षुक था। नागसेन को आप नागार्जुन के रूप में भी देख सकते हैं, और शून्यवाद का जो प्रणेता रहे, शून्यवाद के जनक नागार्जुन साहब को माना जाता है। और मिनांडर और नागसेन के बीच वार्तालाप है, जिसका जिक्र आपको मिलिंद पन्नों में मिल जाएगा। मिलिंद पन्नों में कुछ है नहीं। नागसेन और मिनांडर के बीच जो संवाद हुए हैं, जो प्रश्न पूछा गया है मिनांडर के द्वारा नागसेन से, उसी का उत्तर और प्रश्न की उसमें पूरी तरह से उल्लेख किया गया है, तो वो मिलिंद पन्नों में मिलेगा। तो ये तो हो गया हिंद यवन के बाद शकों का आक्रमण हुआ। शकों में आपके बहुत महत्वपूर्ण शासक का नाम रुद्रदामन प्रथम आएगा। जी। उसके बाद शकों की बहुत सारी शाखाएं आई, 5 शाखाएं संभवतः आई हैं, और शकों में छत्र प्रणाली का विकास हुआ।